आज रीड करेंगे नाटक बेबी, जो कि है विजय तेंदुलकर का एक नाटक। विजय तेंदुलकर एक मराठी नाटककार थे, जिन्होंने जितने भी नाटक थे उनके मराठी में लिखे गए थे शायद, और उनका हिंदी रूपांतरण किया गया है। आप अगर इसको देखेंगे, इनके नाटक के जितने भी कैरेक्टर है वो सब मराठी कैरेक्टर हैं। जैसे इनका नाम भी विजय तेंदुलकर है, और इनके इस बेबी नाटक में जो पात्र हैं, जो एक्टर हैं जिन पर यह नाटक लिखा गया है, उनमें से एक युवती है जो मुख्य किरदार है इसके अंदर। उसका नाम है बेबी। वो एक युवती है, मतलब एक लड़की है। इसकी आई थिंक एज होगी 30 से 32 साल के करीब। और एक लड़का है, मतलब एक लड़का क्या कहेंगे, मतलब राघव है, जिसकी एज है 35 से 40 के बीच में, जो इसका भाई है बेबी का। एंड शिवप्पा है, जो एक गुंडा है, जो बेबी पे बहुत जुल्म करता है। शॉर्टकट में मैं अभी कहना नहीं चाहता अपनी ज़बान से, आप नाटक में समझते जाएंगे। कर्वे, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो कि बेबी को मूवीज़ में काम दिलाने के लिए कहता था कि मैं तुमको मूवीज़ में काम दिलाऊंगा। सो हम लोग इस नाटक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। तो दो दृश्य फर्स्ट। 2 कोठरी वाला मकान, सुबह का समय। बेबी तैयार होकर बाहर जाने की जल्दी में है। वायल की सस्ती सी रंगीन साड़ी, बालों का आधुनिक हेयर स्टाइल, कानों में लटकने वाले ईयरिंग, आईने के सामने खड़ी बिंदी लगा रही है। दरवाजे पर दस्तक। बेबी दरवाज़ा खोलती है। दहलीज पर एक नीम सा पागल आदमी दिखाई पड़ता है, कुर्ता पजामा पहने हुए। उसके हाथ में पोटली नुमा थैली है। राघव। बेबी। बेबी कौन? राघव। मैं राघव। राघव मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना मुझे? बेबी तेजी से लपट कर। राघव। लपक कर। राघव। यहाँ जहाँ की तहाँ रुककर स्तंभ सी हो जाती है, मतलब एकदम से खड़ी होकर जंड हो जाती है। मतलब ये समझो जैसे उसको राघव का आना, कि राघव कैसे आ गया, मैंने सोचा नहीं था, तो वो इस तरीके से खड़ी हो जाती है। राघव। कल पागल खाने से छूटा तो हूँ कल। बेबी अब भी स्तंभित है, और वो अभी भी स्तंभित है, खड़ी भी है। राघव। छूटा तो सोचा उसी तरफ चल दे जिस तरफ रास्ता ले जाए दूर। वो बहन भी क्या, बहन जो 1.5 साल के दौरान 1000 बार संदेशा भिजवाने पर भी मुंह नहीं दिखाती, मगर मन नहीं मानता था। सोचा एक बार जाके तुम्हें देख तो लें। बेबी जड़ित सी रहती है। राघव थूक निकलता है। वे भीतर वाली कोठरी में जाती है, और उसके पीछे राघव भी जाने को लगता है। राघव। मिल ले एक बार, फिर आगे की सोचे, मगर हालत ये कि टिकट के वास्ते जेब में पैसा तक नहीं, पैसे ही नहीं। बेबी में जाऊं? बोलो, ऐसे ही चला जाऊं? तुम कह दोगी तो चला जाऊंगा, भटकता रहूंगा साधु सन्यासियों की तरह। कौन बचा है मेरा सिवाय तुम्हारे? ना घर, ना बाहर, ना गृहस्थी। कुछ और करूं भी तो क्या करूं? बेबी भीतर। अब बेबी। भीतर आओ राघव, बैठो। राघव भीतर आता है, बैठ जाता है। राघव। पहले खाना खिला दो मुझको भरपेट, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। मैं, मतलब बहुत भूखा हूँ मैं। अब बेबी का ध्यान उसकी बड़बड़ाने और हाथ नचाने की आदत की तरफ जाता है। बेबी देखती है कि वो किस तरीके से हाथ नचाता है, बड़बड़ा रहा है। राघव। सबसे पहले अपने घर गया था, वहाँ कोई और ही दिखाई पड़ा। किसी ने बताया कि इस तरफ रहती हो, आज ढूंढ निकाला। मैं भूखा हूँ बेबी, खाना खिलाओ। देखती क्या हो, आए मैं बदल गया हूँ, भूस हो गया मैं। वो पागल खाने में मेरी जगह कोई और दूसरा होता तो पूरा पागल हो गया होता। मैं कैसे बच गया मैं ही जानता हूँ, बड़बड़ाता है। पहले चाय पिलाओ, जाने कब से नहीं पी, तुम भी बदल गई हो। कितने लंबे बाल थे तुम्हारे, पतली सरहरी छरहरी। एसी की भीड़ में भी तुम ही पर नज़र टिक जाए। पागल खाने में था तो तुम्हें बहुत याद किया करता था, और तुम एक बार भी देखने नहीं आई कि भाई जिंदा है कि मर गया। फिर भी तुम मेरी बहन हो, इकलौती बहन। रुक कर देखता हुआ तुम दुबली दिखती हो। बेबी। ये मकान कब लिया? बेबी। तुम्हें कुछ भी नहीं पता राघव। राघव। मैं पागल खाने में था, वहाँ तुम्हारी दुनिया का क्या ही पता ही कैसे चलता। तो वहाँ का दिन अलग, रातें अलग, अनमना सा उठ खड़ा होता है। भयानक सपना था वो, बहुत भयानक। खाने को देती हो ना, और नहीं तो चाय ही सही। बेबी भीतर वाली कोठरी में जाती है, उसके पीछे राघव। पुराना किराए वाले मकान था अपना,
था तो अंधेरा, मगर मकान बड़ा था, तुमसे छोड़ देने को कहा। बेबी स्टोव पर पतीली चढ़ाती है। राघव, वरना छोड़ने की ज़रूरत ही क्या थी, हम लोग वहीं खेले बड़े हुए। कल जाके देखा तो वहाँ तुम थी ही नहीं, घर भी अपना नहीं, कोई और ही दिखाई पड़ा। ऐसा लगा बेबी वहाँ की बैठ के जी भर रो लूँ, बैठ के हाथ नचाता हुआ बड़बड़ाता हुआ। तुम्हें तो कच्चा चबा गए होंगे चौल वाले। मैं वहाँ, जैसे मुंबई में चौल होती है, मैं वहाँ फंसा उस नरकपुरी में। दिन रात यही तो चुभन थी कि तुम घर पर अकेली हो। कल जब वहाँ गया था तो ऐसे देख रहे थे जैसे सांप बिच्छू देख लिया हो। आंखें फाड़ फाड़ कर हंस भी रहे होंगे। फ़ौरन चल दिया वहाँ से। जहाँ कुछ भी अपना ना हो वहाँ क्यों रुके, और रुके ही क्यों रुके। वो बस्ती बुरी नहीं थी, बाद में बिगड़ गई। यहाँ अपने लिहाज के हल्के लोग रहते हैं, एकदम। जगह भी छोटी है। बेबी चाय और खाने की चीज़ बनाने में व्यस्त है। राघव, क्या करती हो आजकल? बेबी, कौन? तुम ज़रा स्टोव पर निगाह रखना, मैं सामने वाले भैया के यहाँ से दूध लेकर आती हूँ। अरे बर्तन उठाकर जल्दी से जाती है, बस अभी आई। राघव बेटा है, बड़बड़ा रहा है, हाथ नचा रहा है, उठकर बेचैनी से टहलता है। राघव, जला कर राख कर देना चाहिए पागल खाने को, आज़ाद हो जाएंगे बेचारे। नरक है वो। तुम लोगों के अच्छे भले आदमी को ठूसते हो, उसको पागल बनाते हो, शिवप्पा से साठ गांठ करके मुझे पागल खाने ठहराते हो। राख कर दूंगा पागल खाने को, खाक में मिला दूंगा तुमको सबको। सिर थमाकर बैठ जाता है, नए सरे से बड़बड़ाना शुरू करता है, हाथ नचाता है, तेजी पर है। मजिस्ट्रेट भी साजिश में शामिल है। 1.5 साल भुगत कर आया हूँ नरक की यातना। निपट पागलों के बीच जिया हूँ, निपट पागलों के। लार बहती है वाले पजामे में हगने मूतने वाले पागलों के। अब तुम्हारा दोबारा नहीं। गंदगी दुनिया भर की आते उलट गई के करते करते। नाक सड़ गई सड़ान से, दिमाग सड़ गया, आग लगा दूंगा आग। अवक्षीण पड़ जाने पर स्पष्ट बड़बड़ाता है। बेबी दूध लेकर आती है। राघव आहट पाकर बड़बड़ाना छोड़ अपने को समेटता हुआ जल्दी आ गई। वह चाय बनाती है। राघव पीछे से उसकी गर्दन पर निगाह टिकाकर, तुमने शादी नहीं की बेबी? बेबी चौंक सी जाती है। राघव, क्यों नहीं की तुमने शादी? वो भी एक सारा हो जाता। मुझसे बदतर हो गया है ना आजकल औरतों का अकेले रहना। मैं सख्त खिलाफ था तुम्हारे ये पराए मर्दों के साथ घूमने का, और उसी जगह से बखेड़ा खड़ा कर लिया तुमने। अपने बेदाग हो तो किसकी शामत आई जो उंगली उठाए? शिवप्पा की गैंग की निगाह ऐसे ना पड़ती तुम पर। बेबी उसके सामने चाय की पतीली रखती है। राघव, तुम अब भी शादी कर लो बेबी, औरत को सलीके से रहना चाहिए। अकेली पड़ गई थी, बहुत सहा होगा। माँ की आखिरी घड़ी में कसम खाई थी मैंने कि तुम्हारा जिम्मा मुझ पर, और मैं ही पागल खाने जा पहुँचा। बेबी रकाती में चाय उंडेल कर पकड़ाती है। राघव, पीता हूँ, पर अब तुम शादी कर लो बेबी, हमें अपने भांजों को देखने का मौका तो दो। मैं खिलाया करूँगा उनको जैसे तुम्हें खिलाता था। सच? बेबी रकाबी में खाने को देती है। राघव, पहले जैसी ताकत होती तो मैं ही रिश्ता पक्का कर देता तुम्हारा। कहाँ काम करती हो? वे अनसुना कर देती है। राघव, सुना नहीं, काम कहाँ करती? बेबी स्टूडियो में। राघव, स्टूडियो में? कैसा स्टूडियो? फोटो का? बेबी नहीं, फिल्मों का। राघव, फिल्मों में काम करती हो? कौन सा काम करती हो? बेबी एक्स्ट्रा का। राघव, तुम फिल्म में एक्स्ट्रा का काम करती हो?
मगर माँ जिंदा होती तो माथा फोड़ देती। बेबी कौन सा तो हमारा खानदान और ये हल्के काम, छोटी जात वालों का काम। मगर तुम भी क्या करती, जो काम मिला ले लिया होगा। अकेली पड़ गई थी ना, मैं वहाँ कैद, बरब्बर कांटे की तरह निकल बाहर किया मुझको शिवप्पा के गैंग ने। पुलिस वाले, उसके दोस्त, मजिस्ट्रेट भी उसी का। मैं अकेला पड़ गया था पूरे गैंग से। शिवप्पा ने उसी का बदला लिया। 1.5 साल जिंदा मौत जिया में सिर उठाता है, मुख कठोर हो जाता है। वही पहले जैसा होता, मगर तो आज कहता कि साले चीर के 2 कर दूंगा। पर ये 1.5 साल, इस 1.5 साल में टूट गया मैं। अब कहता हूँ कि भाई अब तो हमको इंसान की तरह जीने दो, दोबारा वहाँ नहीं जाना है। बेबी चबे बेबी बचे कुचे दिन हमको भले चंगे की दुनिया में बिताने हैं। चुपचाप यही एक अच्छा बाकी है, एक इच्छा बाकी है। अब ना टट्टा, ना बखेड़ा, ना बैर, ना झगड़ा, घास मिट्टी के माफिक जीऊँगा मैं। सो बेबी उसे अपने हाथों से खिलाती है। सो ये मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा है। सो नेक्स्ट कल वीडियो में हम एक और इस इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों, ये एक नाटक जो मैं विजय तेंदुलकर जी का पढ़ रहा था। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप खुल के, अगर मैं कहूँ, आप एक एक्टर बनना चाहते हैं, आप थिएटर करना चाहते हैं, आप अपने वॉइस को अच्छा करना चाहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा मतलब मतलब आपकी ऑब्जर्वेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको नाटक पढ़ना चाहिए। इससे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। आप जब कैरेक्टर को पढ़ते हैं, किसी नाटक को पढ़ते हैं, तो आपका रिकॉल होता है माइंड के अंदर, एंड वो घूमता रहता है कि जैसे ये चीज़ें आपके सामने ही चल रही हैं। सो ये है, आपको नाटक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। थिएटर से अगर प्यार है, एक्टिंग अगर करना है तो। सो मैं हूँ आसिफ खान और आप देख रहे थे एक्टिंग की मास्टर क्लास। बने रहिएगा मेरे साथ और बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेरा पढ़ना कैसा लगा और मेरा जो ये सिखाने का तरीका है ये आपको कैसा है, और मैं और आपके लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या अच्छा आपके लिए बना सकता हूँ, तो वही मुझे बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।